सुपरस्टार रजनीकांत इज इन थिएटर्स। पर क्या सुपरस्टार होना ही भाई काफी है ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बड़ी स्क्रीन पर? अब हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि वेत्यम देख करना एक बात तो भाई समझ में आ ही जाती है कि स्टारडम की टोपी पहन करके ना कई बार आप राजा नहीं बन पाते, खासकर ऑडियंस की नजरों में, जब तक कि आप उनको वो डिलीवर नहीं करते जिसके लिए ऑडियंस ने आपको राजा बनाया होता है। वेत्यम में इतनी ज्यादा फैंटास्टिक स्टार कास्ट थी, मतलब तुम खुद ही देखो भाई, पूरी की पूरी टीम भारी भरकम एकदम सिनेमैटिक दिग्गजों से भरी हुई है। अमिताभ बच्चन सर, रजनीकांत सर, फवाद फासिल, राणा दुग्गावती, मंजू वॉरियर्स और भाई और भी बहुत सारे टैलेंटेड और बिग नेम है और बिग फेम है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। और शायद दबा करके बड़े चेहरों को भाई अटेंडेंस यहाँ पर ना इसको बड़ा हिट कराने की सोच कर की गई थी, पर मेकर्स को भाई ये सोचने की जरूरत थी कि कहानी में और भी जोर डालना पड़ता है। देखो अगर तुम रजनी सर के फैंस हो तो भाई तुमसे ना रहा नहीं जाएगा और तुमको गुस्सा भी आ रहा होगा मेरे ऊपर। बाकी अगर तुमने मूवी नहीं देखी है ना तो भाई पहले जाकर के देखो, और फिर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट में जो गाली लिखने वाले हैं ना वो उनको डिलीट भी कर देना नीचे से। देखो इस फिल्म में ना धुआंधार एक्शन देखने को मिलेगा जिसकी एक नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि धुआंधार एक्शन भाई तभी अच्छा लगता है जब उसका बैकग्राउंड क्लियर हो। मतलब भाई पड़ोसी की लड़ाई में लोग आके पूछ ही लेते हैं कि भाई आखिर माजरा क्या है और तुम दोनों के बीच में लड़ाई चल क्यों रही है, वजह क्या है इसके पीछे, कहानी शुरू कहां से हुई। पर पूरी फिल्म में भाई तुम्हें इसकी क्लियरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि आखिर जो इतना ज्यादा लात घूसे चल रहे हैं ना उसका मेन मोटिव क्या है वो पता ही नहीं किसी को। अब रजनी सर के एक्शन से भाई हम सभी कितने बड़े फैंस हैं ये सबको पता है, लेकिन इस मूवी में उनके एक्शंस को भी भाई देख करना ऑडियंस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है भाई, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब जब ये मूवी शुरू हुई तो भाई सुपरस्टार रजनीकांत को देखकर खैर बहुत ज्यादा मजा होगा आप लोगों को, और उनके स्क्रीन पर आते ही भाई फैंस की सीटियां मतलब अल्टीमेट लेवल। पर वो सीटियां भाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि जब जब एक्शन सीन दिखाए गए हैं इसमें तो भाई हमारे इंडियन सिनेमा की खासियत है स्लो मोस, पर इस फिल्म में तो भाई वो भी फेक ही लग रहे हैं आपको। एक बार मूवी जरूर देखो आप। अब देखो फिल्म में भाई अमिताभ बच्चन सर है, फिल्म की हाइट तो कम से कम उनकी हाइट से मैच करनी चाहिए थी, पर भाई यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिली हमको, उन्हें भी और उनके फैंस को भी। अब ये तो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही फेक दिखाया भाई सब कुछ, और डायलॉग्स में भी कोई पावर नहीं है। इसके नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ। एक तो भाई ये प्रेजेंट की कहानी क्लियर करते नहीं है और पास्ट में तुम्हें घुमाते रहेंगे, मतलब फ्लैशबैक को इतना ज्यादा ओवरलेप कर दिया गया है ना कि तुम्हारी आंखें भी पक जाएंगी और भाई कान भी पक जाएंगे। और भाई फिल्म में हमारे प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यानी कि हमारे हीरो और विलन के बीच में ना एक संबंधों को इतना खूब ज्यादा खराब दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि मानो उनकी ना जन्म जन्मांतर की दुश्मनी चलती हो। लेकिन भाई फिल्म को खत्म करने के चक्कर में ना उसका इतना ज्यादा ओवर सिंप्लीकेशन दिखाया जाता है लास्ट में कि जैसे मानो बस इनको ना खत्म करना है सब कुछ, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई आगे बढ़ाने के लिए। मतलब पहले कॉम्प्लेक्सिटी को भाई खूब ज्यादा ना बिल्ड करके दिखाओ और फिर लास्ट में भाई चने खाते खाते गले मिल खत्म दुश्मनी। देखो फिल्म भाई मेल सेंट्रिक है, ये हमको फिल्म में देखकर पता चल ही जाता है, पर यार सच में अगर इसमें कोई फीमेल का रोल भी दिखाते ना तो शायद ये मूवी थोड़ा अच्छी बन सकती थी, पर नहीं भाई इन्हें तो कोई एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने दो बड़े बड़े चेहरों को जो ले लिया था उनको जो कास्ट कर लिया था, अब दो बड़े चेहरे तो भाई फिल्म 1000 करोड़ के पार, कुछ यही सोचती मेकर्स की। अब देखो साउथ सिनेमा में भाई हमेशा सही ना मार धाड़, गाड़ी को उड़ा उड़ा के मारना, उंगली घुमा करके भाई उंगली को खोल देना, और ऐसे ही बहुत सी ऑडियंस को पसंद आने वाली बकवास को दिखाया जाता था हमेशा से एक्शन सीक्वेंस में भाई। बट ना एटलीस्ट ना वहां पर हमें जो दोनों पार्टियां होती थी ना उनकी क्लस का रीजन भी दिखाया जाता था, पर यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। जो तुम स्लो मोशन में भाई यहां से वहां उड़ करके हवा में मार रहे हो, एकदम शक्तिमान की सस्ती कॉपी की तरह तुम झगड़ रहे हो, एटलीस्ट भाई उस झगड़े के उस रीजन को तुम क्लैरिफाई तो करो। देखो माना कि भाई हीरो की कहानी सुनने में मजा आता है, और भाई विलन की पीड़ा भी तो सुननी चाहिए, उसको भी तो कोई दुख भारी भरकम कोई कहानी ऐसी छुपी होगी उसके पीछे। अब कोई माँ के पेट से खलनायक तो बन नहीं जाता, तो बेसिकली भाई लैक ऑफ स्टोरी नरेशन, इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है इस फिल्म के अंदर कि भाई बीच में से ना उठकर जाने को मन कर रहा था मेरा। मतलब कहानी का पेस ही खराब है यार। अब भाई तुम्हें इनके शब्द और इनके इमोशंस ना एकदम बिल्कुल भूल भुलैया की तरह दिखेंगे, बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी के बीच में। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इनके इमोशंस हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के। मतलब भाई वॉयलेंस तो दिखा दिया, रिवेंज दिखा दिया, फलाना दिखा दिया, ढिमका दिखा दिया, तो भाई इसको ना जल्दी जल्दी से खत्म कर दो बस। अब दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। अब रजनीकांत सर है, बच्चन भाई है, तो भाई हो जाएगी फिल्म हिट। पर देखो ऐसे तो नहीं होता यार। बाय द वे आपने भाई वेत्यम देख ली, नहीं देखी हो तो भाई आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको देखना है या नहीं, और अगर देख लिया तो भाई आपको ये कितनी पसंद आई, ये कितनी ना पसंद आई, प्लीज आप कमेंट डाउन जरूर करें। और देखो भाई प्लीज रजनीकांत के फैंस भाई यहाँ पर ना असंबल मत हो जाना, कभी मुझे गालियां दो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हिट द लाइक बटन सो यू कैन नेवर मिस एनी रिव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।